नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन नरेशन नरेशन का पार्ट फर्स्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। नरेशन का पार्ट फर्स्ट आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में शुरू करेंगे, तो जुड़ जाइए क्लास के साथ और देखते हैं क्या है ये टॉपिक नरेशन और क्या कुछ इसमें पूछा जाता है। ठीक है, क्या कुछ है इसमें नरेशन में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दो, नरेशन बोल दो, इसको बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है अपना नरेशन। नरेशन भी इसी को कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चाहे आप इसको क्या बोलो, चाहे आप इसको नरेशन बोलो, चाहे आप इसको डायरेक्ट इन डायरेक्ट बोलो, चाहे आप रिपोर्टेड स्पीच बोलो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच बोलो, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं ना। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, ये एक ही टॉपिक के अलग अलग नाम है। तो आपको आवाज़ वगैरह सब सही आ रही होगी, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कैसा कुछ चल रहा है आवाज़ वगैरह। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या इसको अपन नरेशन भी कहते हैं, इसको अपन रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, और हिंदी में अगर बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाक्य इसको कहा जाता है। चलिए आज की इस क्लास में अपन इसको पढ़ेंगे, और यहाँ पर इसके लगभग 4-5 टाइप होते हैं। इन 4-5 टाइप्स को अपन यहाँ पर करेंगे कवर। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक डायरेक्ट सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर अपन बात करें एक डायरेक्ट सेंटेंस की, एक डायरेक्ट सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना क्या होती है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, फिर इसमें एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है इसमें? इसमें होती है एक रिपोर्टिंग वर्ब। और फिर क्या होता है इसमें? फिर इसमें होता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा होता है, यहाँ पर एक सेंटेंस होता है। यहाँ पर एक जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं? इस सेंटेंस को अपन बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस सेंटेंस को अपन रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। और जो सेकंड वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को अपन रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर पर अगर अपन एक सेंटेंस देखें तो इस तरह का सेंटेंस है, ही सेड, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में ये तो क्या है? सब्जेक्ट है। ये सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आई एम वर्किंग हार्ड ये एक सेंटेंस है, इसको अपन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? ये सेंटेंस डायरेक्ट है। अब अपन इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना चाहें तो अपन को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब रूल में अगर हम पहले रूल की बात करें तो ऐसे सेंटेंस में अगर आपके पास सेड है तो आप इसको सेड ही लिखो, और अगर आपके पास सेड टू है, सेड टू, तो फिर आप इसको क्या लिखोगे? तब आप इसको लिखोगे टोल्ड। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर आपको यहाँ पर दैट लिखना है। और तीसरा काम अपने को क्या करना है? तीसरा काम अपन को ये करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है।
प्रोनाउन को चेंज करना है तो इसके लिए आपको SON सन का नियम लगाना पड़ेगा। अब इस सन में एस का अर्थ क्या होता है? एस का अर्थ होता है सब्जेक्ट, ओ का अर्थ क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और एन का अर्थ क्या होता है? नो चेंज। एन का अर्थ होता है नो चेंज। सब एस का अर्थ होता है सब्जेक्ट, ओ का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, और एन का अर्थ क्या होता है? एन का अर्थ होता है नो चेंज। अब सब्जेक्ट जो होता है, फर्स्ट पर्सन जो भी होगा वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन होता कौन सा है? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? सेकंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? शी होता है, ही होता है, और दे होता है, और या फिर नेम होता है, किसी का भी नेम, ये भी थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, ये हैंडराइटिंग, ये मार्कर अपने आप ही ब्लैक चल रहा है, अपने आप ही रेड चल रहा है, तो आप इसको अवॉइड करते जाओ। तो बस आप तो ये देखो कि फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन होगा ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और अगर ये थर्ड पर्सन होगा तो ये चेंज नहीं होगा। मैंने बता दिया कौन से फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी दे या इट या नेम ये थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, अब आइए फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल क्या है हमारा? फोर्थ रूल है हमारा टेंस चेंज। टेंस चेंज। अब ये टेंस कैसे चेंज करना होता है? टेंस चेंज करने के लिए आप ये ध्यान दो कि आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCS है, तो आप इसको किस में बदलोगे? सेकेंड फॉर्म में बदलोगे। अगर आपके पास इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है, तो आप इसको किस में बदलो? आप इसको बदलो वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING में। अगर आपके पास है हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप इसको बदलो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर आपके पास है हैज बीन, अगर आपके पास है हैज बीन या आपके पास है हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो आप इसको किस में बदलोगे? आप इसको बदलोगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING में आप इसको बदलें। और अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म SCS है जब, तो आप सेकंड फॉर्म में बदल रहे हो। अगर आपके पास सेकंड फॉर्म होगी तो फिर किस में बदलोगे? तो फिर आप बदलोगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अच्छा, इजनमार ING को तो आप वाजवर में बदल रहे हो, तो वाजवर को किस में बदलोगे? वाजवर को आप बदलोगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING में। इस तरह से टेंस के चेंजेस करने हैं आपको। और अगर फ्यूचर टेंस के चेंजेस करने हैं तो आपके पास विल या शैल है, तो आप इसको वुड और शुड में चेंज करोगे। वुड और शुड में चेंज करना है। इसके अलावा जो बाकी मॉडल हैं, जैसे कैन है उसको कुड में चेंज करो, मे को माइट में चेंज करो। इसके अलावा जो मॉडल हैं जैसे वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, इनको चेंज नहीं करना होता है, इनको सेम ही लिखना होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, विल और शैल को तो वुड शुड में चेंज कर दो, मे को माइट में चेंज कर दो, बाकी चाहे मस्ट हो, चाहे ought टू हो, चाहे वुड हो, कुड हो, शुड हो, इनको सेम ही लिखना है, इनमें कोई बदलाव नहीं करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन बच्चों अभी दो रूल हो रहे हैं, एक टेबल भी है और एक जो टाइम है, एडवर्बियल चेंज कैसे करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम को चेंज कैसे करते हैं, दो बातें और हैं, यहाँ जगह नहीं है, अपन आगे अगले स्टेप में इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले अपन इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेते हैं। इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो हम जो इसके पास सब्जेक्ट है वही लिखेंगे। अब आपके पास क्या है यहाँ पर? सेड टू, और हमें पता है सेड टू को किस में बदला जाता है? टोल्ड में। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे ही टोल्ड, और ऑब्जेक्ट को सेम लिख दो मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा का क्या हो जाएगा? दैट। ये देखो हमने कहा था कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को अपन दैट में चेंज करते हैं, तो ये दैट में कर दिया। अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट में चेंज होता है,
इसलिए अपन इसको ही कर देंगे। अब ये वाली जो चेंजिंग की है ना मैंने, आई को ही में लेके ही किया है, इसके लिए अपन को यहाँ पर टेबल बनाने की जगह नहीं थी, तो आगे मैं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे चेंज किया है। बाकी ये आपके सामने है ही। इज़म आर किस में चेंज होता है, ये रहा इज़म आर आई जी, किस में चेंज होगा, वाज बर आई जी में, तो ही के साथ क्या आता है, वॉज, और इसको आप सेम लिख दो, ये हो जाएगा वर्किंग हार्ड, इस तरह से। तो देखो आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। ही सेड टू मी आई एम वर्किंग हार्ड, ये बन गया ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वर्किंग हार्ड। लेकिन ये वाले जो बेसिक रूल हैं ये अपन को पता होने चाहिए। और ये जो चेंज हुआ है आई फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, ये देखो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में जाके चेंज हो रहा है, इसलिए ये देखो सब्जेक्ट में चेंज हुआ है। लेकिन ये कैसे बना ही, ये मैं आपको एक टेबल में बताऊंगा। थोड़ी बात तो यहाँ समझ में आ रही है कि आई कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किस में जाता है, सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट ही था, इसलिए हमने यहाँ पर ही को ही में आई को चेंज किया है। इसके अलावा की भी बातें हैं जो कि आपको टेबल से समझ में आएंगी। उस टेबल को देखो अपन बनाएंगे। चलिए यहां पर इस टेबल की ही बात कर लेते हैं। टेबल ये है कि एक तो होता है, ये टेबल है आपके पास, एक छोटी सी ये टेबल है, इसमें 3 कॉलम है हमारे पास, 1 2 3, इसमें आई, माई, मी, और एक होता है वी, आवर, अस, एक होता है यू, योर, यू, एक होता है शी, हर, हर, एक होता है ही, हिज, हिम, एक होता है दे, देयर और देम, एक ये होता है। अब देखो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। कोई भी वर्ड अपने कॉलम को छोड़कर दूसरे कॉलम में चेंज नहीं होगा। अगर इनको चेंज होना है, इनको आपस में ही चेंज कर सकते हो, इनको चेंज करना है तो इनको आपस में ही चेंज कर सकते हो, इनको चेंज करना है तो इनको आपस में ही चेंज कर सकते हो। कोई भी वर्ड दूसरे वर्ड से चेंज नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, आई सेड, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन नोट, यू कैन नोट चेंज, यू कैन नोट चेंज योर प्लान। अब मेरे पास ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का मैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाऊं, तो बहुत ही सिंपल है। मैं सबसे पहले तो लिखूंगा आई, उसके बाद मेरे पास है सेड टू, तो सेड टू को मैं किस में बदलूंगा, टोल्ड, और हर को हर लिखूंगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या लिखूंगा, दैट। अब मेरे पास है यू, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड, और सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। ये देखो आपने पिछली टेबल में मैंने आपको बताया था, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, और ऑब्जेक्ट में हर। और मेरे पास ये यू है और इसके पास कोई हर नहीं है। ये तो कह रहा था कि यू को हर में चेंज करो, बट यू के पास तो हर है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, हर से रिलेटेड वर्ड में चेंज होगा। तो हर से रिलेटेड वर्ड कौन है इसके पास, शी, तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों शी, यहाँ पर आपने लिख दिया शी। अब देखो कैन को किस में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं, तो ये बन गया कुड, और नोट को सेम वैसे ही लिखो, आई टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट चेंज, फिर क्या लिखा हमने, चेंज। अब फिर योर सेकंड पर्सन है, ये भी ऑब्जेक्ट में ही चेंज होगा। अब योर के पास क्या हर है, ये रहा योर, और इसके पास हर है, इसलिए अपन इसको हर में ही चेंज करेंगे, हर, और प्लान को ऐसे ही लिख दो, तो ये बन जाएगा ऐसे। अब देखो क्या सेंटेंस बन गया, आई सेड टू हर यू कैन नॉट चेंज योर प्लान, ये इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, आई टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट चेंज हर प्लान। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। ठीक है, और बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे दे, क्वेश्चन
टू, क्वेश्चन टू है कि दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी wrote we wrote a letter, we wrote a letter to our parents, to our parents। ये सेंटेंस है। अब देखो यहां पर सेंटेंस क्या है, दे को तो हमने क्या लिखा, दे, सेड टू का क्या होता है, टोल्ड, दे टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट, दे टोल्ड मी दैट। अब वी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, दे में। ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कौन सा पर्सन किस में चेंज होता है। तो यहां पर देखो वी के पास दे है क्या, वी, ये रहा वी, और इसके पास दे है, इस कॉलम में दे है, तो फिर अपन इसको दे लिखना है। और रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। दे हैड रिटन, दे हैड रिटन ए लेटर, दे हैड रिटन ए लेटर टू। अब आवर देखो, आवर भी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे जाएगा, तो आवर कहाँ है, ये रहा, क्या इसके पास दे है, दे नहीं है, तो दे से रिलेटेड क्या है, देयर है, तो फिर आपको यहाँ पर देयर ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर पेरेंट्स। इस तरह से बच्चों आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाना होता है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हो। और भी बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए बात। तो देखो और बनाते हैं अपन सेंटेंस। अब यहां पर मैं लिखूंगा कुछ और सेंटेंसेस। मेरे पास एक सेंटेंस ये है कि he said to me, comma inverted comma, I was playing games. I was playing games. He said to me, I was playing games. Question number 2. Question number 2 है I said to her. Question number 2, I said to her, comma inverted comma, you will guide us. You will guide me. ऐसे लिखते हैं, you will guide me. और देखो सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस ये है कि he said to me, comma inverted comma, he said to me, you read your books, you read your books daily। इस तरह से, ओके। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि माई अंकल said to me, comma inverted comma, you did not call me yesterday, you did not call me yesterday। इस तरह से ये सेंटेंस है। अब देखो इनका क्या इनडायरेक्ट स्पीच बनने वाला है। इनका इनडायरेक्ट स्पीच अपन यहाँ पर बनाते हैं। देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ही है तो इसको ही लिखा, सेड टू को क्या किया, सेड टू को किया टोल्ड, और मी को लिखा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, इसके बदले क्या लिखा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट पे चला गया, तो इससे बन जाएगा ही। वाजवर आईएनजी जो होता है ये किस में चेंज होता है, वाजवर आईएनजी हैड बीन में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, और प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स। तब अपन इस सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे। तो क्या बन गया,
he said to me I was playing games, he told me that he had been playing games. ओके, अब इस सेंटेंस को बनाओ, आई को आई लिख दो, सेड टू को क्या लिखोगे, सेड टू को लिखोगे टोल्ड, लिख दिया जी टोल्ड, हर को हर लिख दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या लिखोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को लिखोगे दैट, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, हर से क्या बन जाएगा शी, और विल का क्या होता है वुड, शी वुड, शी वुड गाइड, शी वुड गाइड। अब मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे चला गया, इधर आई है तो ये मी का मी ही रहेगा, क्योंकि मी आई से रिलेटेड ही है, तो ये इस तरह से बन जाएगा आई टोल्ड हर दैट शी वुड गाइड मी। अब ये बनाओ तो ये कैसे बनेगा, ही सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा दैट, यू सेकेंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, मी से क्या बन जाएगा आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, तो रीड की सेकंड फॉर्म READ ही होता है, लेकिन इसको बोला रेड जाता है, और योर सेकंड पर्सन है, फिर ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा आई रीड माई बुक्स, माई बुक्स, और डेली को डेली कर दीजिए साहब, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। फिर आ गया माई अंकल सेड टू मी यू डिड नॉट कॉल मी येस्टरडे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माई अंकल, माई अंकल सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, माई अंकल टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, मी से क्या बन गया आई, मी से बन गया आई, डिड नॉट हैड नॉट में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट, आई हैड नॉट कॉल्ड, आई हैड नॉट कॉल्ड, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे चला गया, माई अंकल है, तो इसको अपन बोल देंगे हिम, और येस्टरडे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, इसको अपन ऐसे बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस हैं। अभी जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं ये बेसिक सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही आसान है, और अभी आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। ये हमने फर्स्ट टाइप को क्लियर किया है, जिसको अपन बेसिक सेंटेंस कह दें चाहे सिंपल से सेंटेंस कह दें। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको एक तो टेबल पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज होगा, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि सैड को किस में चेंज करना है, सेड टू को किस में चेंज करना है, और ये जो बीच में कोमा इन्वर्टेड कोमा आता है इसको किस में चेंज करना है, और जो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। और इस तरह की बातें पता होनी चाहिए कि येस्टरडे किस में चेंज हुआ, येस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो गया, टुमारो होता तो द नेक्स्ट डे में चेंज होता, दिस होता तो दैट में चेंज होता, हेयर होता तो देयर में चेंज होता। ये बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम पहुंचते हैं सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप के सेंटेंस अपन लोग पढ़ेंगे। सेकंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनको अपन कौन से सेंटेंस बोलेंगे, इनको अपन बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। कौन से वाक्य होते हैं ये, प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोल दो चाहे इनको प्रश्नवाचक वाक्य बोल दो। तो अब बात करेंगे इन वाक्यों की, बहुत सिंपल है ये भी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बस आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पास सेड है तो क्या करना है और सेड टू है तो क्या करना है। तो कुछ नहीं करना साहब, चाहे सेड हो चाहे सेड टू, आपको तो आस्क्ड ही लिखना है। ठीक है, और थोड़ी देर पहले अपन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लिख रहे थे, लेकिन अब आपको लिखना है इफ या फिर वेदर, इन दोनों में से एक को लिखना है।
लेकिन ध्यान ये रखना कि ये वाले सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? डू हो सकता है, डज हो सकता है, डिड हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, इसके अलावा इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, हैज हो सकता है, हैव हो सकता है, या फिर हैड हो सकता है। इसके अलावा विल या शैल, विल या शैल, या फिर कोई भी मॉडल। मॉडल का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, ये सब भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर आपको सेड दिया गया हो चाहे सेड टू, आप उसके बदले क्या लिखेंगे? उसके बदले आप आस्क्ड लिखेंगे। और जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है उसके बदले आपको क्या लिखना है? इफ या वेदर लिखना है। लेकिन ऐसे सेंटेंस किससे शुरू होने चाहिए? किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब ये होती हैं डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ऐसे सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने चाहिए। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे क्वेश्चन मेरे पास ये है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग ए बुक, और ये क्वेश्चन मार्क है। अब इस सेंटेंस को अपन को इनडायरेक्ट बनाना है तो अपन क्या लिखेंगे? ही सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। इसका हो जाएगा आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिखना है? इफ या वेदर, तो मैंने इफ लिखा है। अब पहले इसको मत देखो, आप इसको देखो। यू सेकंड पर्सन है, यहां से ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, मी से बन गया आई। और इजमार आईएनजी किस में चेंज होता है? वाजवर में। तो यहां पर अपन लिखेंगे आई वॉज रीडिंग, और यहां पर हो जाएगा ए बुक। और इस क्वेश्चन मार्क को हटाना है अपने को, ये क्वेश्चन मार्क हटना चाहिए यहाँ। और देखो दूसरा क्वेश्चन है कि आई सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हैव यू हैव यू ओबेड हैव यू ओबेड माई ऑर्डर, हैव यू ओबेड माई ऑर्डर, ये सेंटेंस है। तो अब अपन इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे? आई सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, आई आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ, और यू सेकंड पर्सन है, हर से क्या बन गया? शी, और हैज हैव किस में चेंज होता है? हैड में। इफ शी हैड ओबेड, और यहाँ पर माई, तो इधर माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे जाएगा, आई है तो माई को माई लिखना है, माई ऑर्डर। इसको अपन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप जो है इसके बदले फुल स्टॉप लगाओ। तो ये तो एक पार्ट है इसका, ये वो पार्ट है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसके भी अपन कुछ क्वेश्चंस बना के देख लेते हैं, इसके भी एक दो क्वेश्चन बनाते हैं अपन, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं एक दो, और फिर इसका ये मैंने बताया ना, ये फर्स्ट टाइप है। अभी तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट टाइप है, इसका जो सेकंड टाइप है वो कौन सा होगा? वो होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। अब इसके दो चार सेंटेंस और बना के देखते हैं अपने। जैसे अपने पास ये सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, शी सेड, क्वेश्चन क्या है? शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू कॉल मी, डू यू कॉल मी डेली, डू यू कॉल मी डेली, ये सेंटेंस है। तो अब देखो अपन इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो अपन कैसे बनाएंगे? शी सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड मी, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ,
यू सेकेंड पर्सन है, बी से क्या बना आई, और डू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है ना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म बनाते हैं। जब कभी भी डू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, तो आप इसकी यहाँ पर जो मेन वर्ब होगी ना उसकी सेकेंड फॉर्म बनाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ आई कोल्ड, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पे जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हर, और डेली को डेली लिखना है और क्वेश्चन मार्क को हटाना है। तो क्या बन गया ये सेंटेंस, शी आस्क्ड मी इफ आई कॉल्ड हर डेली। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दे सेड, दे सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कि योर ब्रदर was your brother helping the poor, helping the poor। अब ये क्वेश्चन है, तो अपन इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, तो ये बन जाएगा दे सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड, दे आस्क्ड हर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या बन गया इफ, योर ब्रदर, तो योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हर ब्रदर, योर ब्रदर का क्या हो जाएगा हर ब्रदर, इस तरह से। दे आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर, और वॉज वर आईएनजी किस में चेंज होता है हैड बीन में, तो इफ दे आस्क्ड हर ब्रदर, इफ दे आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर हैड बीन, इफ हर ब्रदर हैड बीन हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द पुअर, तो फुल स्टॉप लगा दो और क्वेश्चन मार्क निकाल दो इसको। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। लेकिन अभी WH वर्ड और है जो कि क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड और होता है, उसको और देखते हैं। तो देखिए इसका एक पार्ट और, अब अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं कौन से WH वर्ड वाले सेंटेंस। WH वर्ड वाले सेंटेंस में क्या करना है, कुछ नहीं करना खास, अपन क्या करेंगे सैड या सैड टू, इसमें से कोई सा भी हो, सैड हो या सैड टू हो, आपको इसको किस में बदलना है, आपको बदलना है साहब आस्क्ड में। ये तो पहले जैसा ही काम करना है। अब यहाँ पर लेकिन एक काम करो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको कुछ नहीं लिखना, ये कोई इफ या वेदर नहीं लिखना। मान लो आप इफ या वेदर इसमें से कुछ भी लिखोगे तो ये गलत होगा। आपको क्या लिखना चाहिए, आपको WH वर्ड जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जैसे ये सेंटेंस है कि ही सेड, क्वेश्चन क्या है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस ऐसे ही सेड टू मी वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपके पास। आप क्या करोगे, ही को ही कर दोगे, सेड टू को आस्क्ड कर दोगे, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इसी WH वर्ड को लिखो, तो आपने लिखा वाई, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में ले जाओ आई, इजमार ING किस में चेंज होता है वाज वर में, तो ये क्या हो जाएगा वाई आई वॉज वेस्टिंग, वाई आई वॉज वेस्टिंग योर को फिर इधर ले जाओ माई टाइम, इसको किस में बदलेंगे माई टाइम और क्वेश्चन मार्क हटा दो। तो क्या बना ये सेंटेंस, ही सेड टू मी वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, आई सेड, क्वेश्चन क्या है आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा what happened
ये लिखा मैंने, ठीक है, ये लिखा व्हाट हैपेंड, आई सेड टू हर व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, आई सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, आई आस्क्ड हर, और इसी डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे व्हाट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखें, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। और देख लो ऐसे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि आई सेड, क्वेश्चन क्या है कि आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। एक तो ये सेंटेंस है। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, शी सेड, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे कर दिया, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। और एक सेंटेंस अपन लिखते हैं कि आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु abused you, who abused you। अब ये तीन क्वेश्चन है। अब अपन इनका बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या बनना चाहिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो अपन दिमाग लगा ही लेते हैं, चलो जब लगाना है दिमाग तो लगा ही लेते हैं। तो ये बन जाएगा आई, और सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स। पतला चल रहा है मार्कर, इसको थोड़ा सा ऐसे चलते हैं, वापस देख लो, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ नहीं, इसी डब्ल्यू एच वर्ड को लिखना है, व्हेन, व्हेन, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखना है, व्हेन और यू पहले, इससे पहले यू, यू तो स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन दे। भाई तू क्या बन गया, ये बीच में क्या आ गया, तो हटा देते हैं। क्वेश्चन को और खराब कर दिया यार इसने। चलो रेड कलर रहने देते हैं, इससे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, व्हेन डिड यू, ये सेंटेंस था, व्हेन डिड यू कम, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चला गया, व्हेन दे, यहाँ बन गया व्हेन दे। और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो व्हेन दे हैड, और ये हो जाएगा कम, इस तरह से। और फिर देखो, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर होगा शी सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, शी आस्क्ड मी, और इसी डब्ल्यू एच वर्ड को लिखो, वेयर, यू सेकेंड पर्सन है, आई, और इज हमारा एनजी वाज वर्ब में, वेयर आई वॉज गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क हटा दो। उसके बाद क्या लिखना है, आई सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ नहीं, हु को लिखो, और वर्ब का सेकंड फॉर्म,
हु एब्यूज्ड, और ये था हमारा यू, इसको हटाओ, हु एब्यूज्ड यू, तो हु को हु लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले यू हिम से क्या बना, ही, हु ही एब्यूज्ड, हेड एब्यूज्ड, हेड एब्यूज्ड, इसको अपन इस तरह से लिखेंगे, abused you, abused you, who he had abused, abused, ठीक है, इस तरह से। अच्छा सेकंड फॉर्म है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ही, who him had abused, ये ऐसे नहीं बनेगा भाइयों, इसको चेंज करिए, क्योंकि हमने इसको सब्जेक्टिव केस में बदला है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना चाहिए था, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। क्वेश्चन देखो वापस, ही said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, whom did you abused, whom did you abuse, ऐसे क्वेश्चन करते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, he asked me whom, और ये यू सेकेंड पर्सन है, whom I did प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, whom I had abused, ये बनेगा ऐसे। इस तरह से हमने दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़े हैं, एक तो सिंपल और एक इंटेरोगेटिव। कल की क्लास में हम आगे और बढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, मिससेलेनियस पढ़ेंगे और माइट वाले पढ़ेंगे, और ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जहां पर टेंस को चेंज नहीं करना होता, उनको एक्सेप्शनल सेंटेंस बोल लो आप। तो ये कुछ टाइप और बचे हुए हैं जो कि अगली क्लासेस में अपन कवर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।